जब उसने देखा कि उसके भाई को पीट पीट कर मार दिया गया है, तब उसकी थोड़ी सी सीधी सादी बहन बस एक ही वर्ड चिल्लाई, सोर्ड्स कम। उसी पल आसमान का रंग बदल गया। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी हर एक तलवार के साथ रेजोनेट करने लगी जो आसपास थी। तुरंत ही सारी तलवारें उसकी तरफ उड़कर आईं और मिलकर एक बहुत पावरफुल सोर्ड टेक्निक बना ली। दुश्मन ने जब ये देखा तो वो डर के मारे सफेद पड़ गया और पूरी ताकत से अपनी तलवार चलाकर लड़की को मारने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने सुपर स्पीड से उसकी तलवार को हाथ से पकड़ लिया और एक ही बार में उसे हरा दिया। वहां मौजूद सब लोग शॉक में थे। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि जो लड़की थोड़ी सी मंदबुद्धि दिखती थी उसके अंदर इतनी जबरदस्त पावर छुपी होगी। असल में उसका मेंटल कंडीशन बचपन से ही कुछ अलग था। 18 साल की होने से पहले ही उसे पहाड़ों पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था, लेकिन फैमिली को नहीं पता था कि उसमें तलवार की प्रैक्टिस का नेचुरल टैलेंट है। सिर्फ 3 साल में उसने अपने मास्टर से सारी स्किल्स सीख ली। जब गुरु ने देखा कि लड़की काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है तो उसने उसे नीचे जाकर अपने पेरेंट्स से मिलने की परमिशन दे दी। जाते वक्त गुरु ने कहा, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वापस आ जाना और मुझसे पैसे मांग लेना। लड़की खुशी खुशी घर लौटी। जैसे ही वो पहुंची उसने देखा उसका भाई कोर्ट यार्ड में प्रैक्टिस कर रहा है। वो बचपन की तरह भागती हुई उसके पास गई और एक प्यार भरा हग मांगा। भाई ने थोड़ा मुस्कुराते हुए उसे एक छोटा सा पाउच दिया जो उसने खास उसके लिए तैयार किया था। लड़की बहुत खुश हो गई और उसे हग कर लिया, लेकिन उसी वक्त उसका कजन वहां कुछ लोगों के साथ आया और उन्हें प्रोवोक करने लगा। बोलने लगा कि तुम दोनों कितने वीक हो। भाई को गुस्सा आया और उसने उसका सामना किया, लेकिन वो जल्दी हार गया। लड़की ने ये देखा और कुछ सिंपल से वर्ड्स में अपने भाई को गाइड किया। भाई ने कजन को हरा दिया। इंसल्टेड कजन ने पीछे से उन पर हमला कर दिया जब वो लौट रहे थे। दोनों जमीन पर गिर गए और खुद को बचा भी नहीं पाए। तभी क्लैन का लीडर वहां आ गया, लेकिन चालाक कजन ने सारा ब्लेम दोनों भाई बहनों पर डाल दिया और क्योंकि लीडर हमेशा से कजन का साइड लेता था, उसने उन्हें सीधे जस्टिस हॉल ले जाकर कहा कि इनकी फैमिली अब गिरावट में जा रही है। बाकियों के सपोर्ट से उसने तय किया कि दोनों को सख्त सजा दी जाएगी। भाई को तकलीफ में देखकर लड़की से अब और सहा नहीं गया। उसने गुस्से में जोर से चिल्लाकर अपनी पूरी पावर बाहर निकाल दी और कहा कि वो अपने भाई को हर्ट नहीं होने देगी। उसी टाइम पर उनके पापा वहां पहुंच गए, लेकिन लीडर और बाकी एल्डर्स ने पहले से ही उनके खिलाफ सब कुछ प्लान कर रखा था। पापा को पता था कि आर्ग्यू करना बेकार है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन लीडर ने उन्हें जबरदस्ती रोक दिया और डिमांड किया कि एंसेस्ट्रल सोर्ड मैनुअल उन्हें दे दें, वरना वो बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। पापा ने साफ मना कर दिया तो लीडर ने गुस्से में अपनी सोर्ड निकाल ली ताकि उन्हें पनिश कर सके, लेकिन पापा ने उसे रोक लिया। टेंशन और बढ़ गई। फिर लीडर ने कहा कि अगर इस फैमिली फाइट को खत्म करना है तो एक प्रॉपर फाइट से तय किया जाएगा कि कौन सही है। पापा ने बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लिया। आखिर वो दिन आ गया जब अरीना में मुकाबला होना था। राइवल क्लैन ने एक मार्शल आर्ट्स जीनियस को भेजा और लड़की के क्लैन की तरफ से उसका एरोगेंट कजन लड़ा जो खुद पर बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसे तुरंत हरा दिया गया। दुश्मन की ताकत देखकर भाई ने लड़ने की कोशिश की पर वो भी हार गया। फिर पापा ने कोशिश की कि क्लैन का ऑनर बचा सके, लेकिन उन्हें भी एक ही बार में हरा दिया गया। राइवल ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये अरीना यंगस्टर्स के लिए है। वो कोल्ड हंसी के साथ पापा के पास आया, उनके हाथों के टेंडन्स काट दिए और उनके सीने से एंसेस्ट्रल मैनुअल चुरा लिया। उसने बोला कि अब वही दुनिया का नंबर 1 बनेगा। अरीना के बाहर जब लड़की ने अपने पापा को इस हालत में देखा, हारे हुए और इंसल्टेड, तो वो और सह नहीं पाई। वो सीधा बैटलफील्ड की ओर दौड़ पड़ी।